90 के दशक में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डी कंपनी चला रहा था और लोगों को दहशत के बल पर लोगों से वसूली कर रहा था, उसी तरह से कुछ लोग आज के ज़माने में, आज के समय में जेड कंपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से वसूली कर रहे थे। ऐसे ही मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 लोग को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ डीसीपी नवनाथ ढोले सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या ये जेड कंपनी क्या है? एक्चुअली मुंबई पुलिस को क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें कुछ लोग तकरीबन 2-4 महीने से कुछ लोगों से खंडनी वसूल कर रहे थे और एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे। उसी के अनुसार वो जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई की गई और वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे बांद्रा एरिया में ट्रैप लगाया गया और वो जो सस्पेक्ट जो एक्यूज़ है उनको ट्रैप लगाने के बाद, ताबे में लेने के बाद उनसे 25 लाख जो एक्सटॉर्शन मनी है वो सीज की गई है। उसी के अनुसार बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का गुना दाखिल किया है। ये आरोपी अपने आप को कौन सी कंपनी नाम से प्रेजेंट करते थे? जनरली इसके जो मेन आरोपी है वो जुल्फ़िकार करके मेन आरोपी है। उनकी इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो झेड कंपनी करके उनके बहुत से रील्स है और वो झेड कंपनी के नाम से जो कंप्लेनेंट है उनको डराते थे, धमकाते थे और हमें काम दे दो, नहीं तो एक्सटॉर्शन मनी दे दो। उसी के अनुसार ही हमने कंप्लेंट लिया है और गुना दाखिल किया है। सर, क्या ये लोग जान से मारने की धमकी भी इन्होंने दी थी कंप्लेनेंट को, जिसके बाद कंप्लेनेंट ने आपको अप्रोच किया, आपको शिकायत दर्ज कराई? हाँ, कंप्लेनेंट ने मतलब उनको वहाँ पे उनका काम चल रहा था और उनको वही बोल रहे थे कि हमें काम दे दो, नहीं तो हमें पैसा दे दो। तो अगर वो काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने उनसे 25 लाख की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी और फिर 25 लाख एक्सटॉर्शन मनी उनको देनी नहीं थी। उसी के बाद वो हमें क्राइम ब्रांच को अप्रोच हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सर, इस गैंग का मोडस ऑपरेंडाई क्या है? किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उन्हें उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं? क्या इनकी खुद की कॉन्ट्रैक्ट की कंपनियां भी हैं, तमाम चीज़ें हैं? किस तरह से ये लोग पूरा काम करते हैं? अब तक की जांच में क्या सामने? इसमें टोटल अब तक इस केस में 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया और इसमें और भी मतलब आरोपी हो सकते हैं जो इनके गैंग्स के मेंबर है। और इनमें से जो आरोपी अरेस्ट है उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसमें से कुछ आरोपी है उनको ऑलरेडी तड़ीपार भी किया गया था, तो मुंबई के बाहर रह के ये सब रैकेट चला रहे थे। सर, इसमें सीए भी गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार, बाकी के जो आरोपी गिरफ्तार किए डबल मर्डर के आरोपी हैं, मकोका ऑलरेडी लग चुका है। कुछ आरोपियों का जरा बैकग्राउंड बता दें। इसमें से कुछ आरोपी ऐसे टोटल कुल 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इसमें कुछ आरोपियों को प्रीवियस मकोका का भी रिकॉर्ड है। उसमें वो मकोका के केस में अरेस्ट हुए हैं। कुछ का 2016 के मर्डर के गुने भी है, एक्सटॉर्शन के गुने भी इनके खिलाफ दाखिल है। सर, एक आखिरी सवाल, सिर्फ इतना समझा दीजिए कि इनका टारगेट ऑडियंस क्या था? किससे निशाना ज़्यादा बनाते थे और किस तरह से बनाते थे? ये जो जनरली है वेस्ट एरिया के जो बांद्रा एरिया, इसमें जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या माड़ा के या ये सारे के कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको तकलीफ दे के, उनको परेशान करके, उनको डरा धमका के उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे। सर, क्या ऐसा भी था कि ये काम हमें दे दो, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, अगर ये नहीं करना है तो हमें पैसे दे दो? किसी ना किसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे? हाँ, मतलब वही कि हमें काम दे दो, अगर काम नहीं दे रहे तो एक्सटॉर्शन मनी दे दो, अगर वो भी नहीं दे रहे तो फिर उनको मारने की धमकी देते थे। ऐसा इनका मोडस ऑपरेंडी था। क्या इनकी गैंग में हर तरह के लोग हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेना यानी इनके पास कॉन्ट्रैक्टर भी होने चाहिए, हर एक तरह की चीज़ें इनके पास ऑलरेडी हैं, तभी उसी दम पर ये अपनी गैंग चला रहे थे। इसमें कुल मिला के अब तक 12 गिरफ्तारी हो चुकी है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, आगे इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। आप व्यूवर्स को क्या कहेंगे, अगर कोई इस तरह से आपको थ्रेट दे रहा है तो क्या करना चाहिए उसने? एक्चुअली इसमें जो गुना दाखिल किया है, मैं सभी यहाँ के जिन जिन लोगों को किससे मतलब एक्सटॉर्शन मांगा है, पैसा मांगा है, तो क्राइम ब्रांच में आके उनके खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से एक गैंग आज के समय में भी एक्टिव थी, जो अपने आप को जेड कंपनी बताती थी।
ठीक उसी तरह जिस तरह से दाऊद इब्राहिम कभी डी कंपनी चलाया करता था। यहाँ पर वो बिल्डर को धमकी देता है और ये कहता है कि आप मुझे काम दो या फिर पैसे दो, नहीं दिया तो जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी देने के मामले में क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान कई और लोगों की जानकारी मिली है जिसे वेरीफाई करने का काम क्राइम ब्रांच कर रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।